डियर स्टूडेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट, अल्प विलेय लवणों की विलेयता साम्यावस्था। तो आप जानते हैं बहुत से साल्ट जैसे NaCl, KCl, KBr, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये सभी साल्ट जो है वो क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सब जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, आर्द्रताग्राही, ये भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कुछ साल्ट ऐसे हैं लाइक लिथियम फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, लेड सल्फेट एक्सेट्रा आदि, ये सभी साल्ट जो है वाटर में, these salts are so little soluble in water that they are commonly known as insoluble salt। ये सभी लवण इतने अल्प विलेय होते हैं जल में, इतना कम जो है इनकी विलेयता होती है कि इनको अविलेय लवण कहा जाता है, और इन्हीं को हम अल्प विलेय लवण या स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। तो अब इसमें पहली चीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। दो चीजें हमें पहले जानना है, एक तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और इस सॉल्युबिलिटी पे कौन सा मेन फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी के लिए। तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी निश्चित ताप पर जो है 100 पार्ट सॉल्वेंट, अब वो 100 ml 100 ग्राम कुछ भी हो सकता है, 100 पार्ट सॉल्वेंट, इसमें जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो भी आपका साल्ट या सब्सटेंस है वो हम डिसॉल्व कर पाएं, जो या डिसॉल्व कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 पार्ट सॉल्वेंट में, जो हम किसी भी सॉल्यूट की जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट कि जो डिसॉल्व करते हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। यानी निश्चित ताप पर 100 भाग विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है वही उस विलेय की विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और इसमें अब देखिए सॉल्युबिलिटी पे जो है कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे या कौन से फैक्टर इस पे इफेक्ट डालेंगे, इस पे कौन से कारक जो है प्रभाव का डालेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें तो एक कॉमन चीज है जो आप जानते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि अगर पोलर सॉल्यूट है, ध्रुवीय विलेय है,
तो वो पोलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक में जो है उसकी वो डिज़ोल्व होगा, उसमें सॉल्युबिलिटी होगी, घुलेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। तो ये तो जनरल चीज़ है, लेकिन इसमें जो दो चीज़ें जो इसको डिसाइड करती हैं सॉल्युबिलिटी को, पहली चीज़ तो लैटिस एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी, या इसको ऊर्जा भी लिख सकते हैं, जालक ऊर्जा। और दूसरा जो है वो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, अगर वाटर सॉल्वेंट होगा तो हाइड्रेशन लिखेंगे, सॉल्वेशन एंथैल्पी। विलायक योजन या विलायकीकरण लिखते हैं, एंथैल्पी या विलायक योजन ऊर्जा। अगर इसमें सेकंड फैक्टर यानी सॉल्वेशन एंथैल्पी अगर फर्स्ट फैक्टर से ज़्यादा होगा तो वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। यानी सेकंड फैक्टर का मतलब सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है वो लैटिस एंथैल्पी से अधिक होनी चाहिए। विलायक योजन ऊर्जा जो है वो जालक ऊर्जा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी घुलेगा। नहीं तो ये बेरियम सल्फेट ये क्या होता है, हाईली आयनिक है। आप जानते हैं ग्रुप में जो साल्ट होंगे, खास तौर पे अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, क्षारीय मृदा धातुओं के तत्व जो है आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और ग्रुप में नीचे जाने पर आयनिक नेचर इंक्रीज करता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने और जो है इसकी आयनन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने के कारण। लेकिन फिर भी ये इनसॉल्युबल है, जबकि ये हाईली आयनिक है, अत्यधिक आयनिक है, लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो लैटिस एंथैल्पी से कम होती है। जब सॉल्वेशन एंथैल्पी जो होता है वो इसके लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है, यानी इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है सॉल्वेशन में, और वो एनर्जी लैटिस जो होती है जिसमें ये आयन बाइंड होते हैं, जिस लैटिस में ये आयन बंधे होते हैं उनको, उस लैटिस को वो ब्रेक कर देती है, जिसके कारण वो डिसॉल्व हो जाता है। और जो सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन। अगर इसकी आयन की साइज छोटी होगी तो सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बेरियम की साइज, बेरियम आयन की साइज बड़ी होने के कारण जो है सॉल्वेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए ये इनसॉल्युबल होता है। तो इन जनरल ऐसे साल्ट डिसॉल्व होंगे किसी भी सॉल्वेंट में जिनके लिए सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। अगर सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हुई तो वो साल्ट डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसी से जो है हम उनको स्प्रैंगली सॉल्युबल अल्प विलेय लवण कहते हैं, और उसके लिए जो है हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं। तो अब इसमें देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है, विलेयता गुणनफल स्थिरांक। इसको
KSP से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो KSP अगर हम स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट अल्प विलेय लवण का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, संतृप्त विलयन बनाएं, तो उसमें जो है जो अनडिजॉल्व सॉलिड साल्ट होगा, अविलेय ठोस लवण और उसके आयन के बीच जो है वो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी साल्ट है, बेरियम सल्फेट ही है और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और ये अल्प विलेय है, स्प्रैंगली सॉल्युबल है, बहुत स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो जो अमाउंट जो डिसॉल्व होगा वो क्या होगा, आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस आयन और इस स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट के बीच क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसी को हम एक कॉमन जनरलाइज फॉर्म में सामान्य रूप से इस तरह से लिखें तो इसी को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, संतृप्त विलयन में, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट, ठीक, उसमें फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट इन अनडिसॉल्व्ड साल्ट एंड इट्स आयन। अल्प विलेय लवण में जो है वो उसके अवयोजित लवण यानी ठोस लवण और उसके आयन के बीच ये साम्यावस्था एग्जिस्ट करेगी। इसमें जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके इसको लिख दीजिए, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको जो है रीअरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे प्योर सॉलिड सब्सटेंस के लिए कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट, यूनिट कंसीडर की जाती है, इकाई माना जाता है। ठोस की सांद्रता, तो ये कांस्टेंट और के कांस्टेंट, तो इसकी जगह हम एक अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं KSP। तो जनरल जो है 1:1 टाइप अगर साल्ट हो, 1:1 टाइप साल्ट का मतलब एक कैटायन और एक एनायन दे, तो हम इसको KSP को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे KSP जो है हमारा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाता है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयनिक कंसंट्रेशन यानी आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन ये डेफिनेशन केवल 1:1 टाइप साल्ट के लिए जो है सुटेबल होगी। अगर कोई 1:2 टाइप साल्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल AB2S मान लीजिए लिखा हमने, तो इसके लिए क्या होगा, जो KSP आएगा वो A+2 की कंसंट्रेशन B- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जब इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, न्यूमरेटर में ये टर्म आएगा कंसंट्रेशन में, डिनोमिनेटर में ये टर्म, और इसको रीअरेंज कर देंगे K के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट KSP ये इसके इक्वल आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन सामान्य परिभाषा क्या होगी, एट ए गिवन टेम्परेचर KSP is equal to the product of the molar concentration of the ions in its saturated solution
ईच नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड कंसंट्रेशन फिर से देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर KSP इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ions in the saturated solution. Each concentration raised to the power equal to the number of ions produced by the dissociation of 1 mole of electrolyte. यानी किसी भी संतृप्त विलयन में KSP उसके आयनों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होगा जब उन आयनों के सांद्रता पद की घात उन आयनों की संख्या के बराबर ली जाए जो एक मोल आयन से उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ एक मोल से इसके 2 आयन है तो इसके पावर जो है 2 ली गई। तो अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ले, स्प्रैंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट जो AXBY हो और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो और इसमें ये XA+Y Y आयन दे B के -X तो इसके लिए क्या होगा, KSP इज इक्वल टू A+Y की पावर X इंटू B -X की पावर Y। अब अगर यहाँ पे 1:1 टाइप साल्ट है यानी X और Y की वैल्यू 1 है तो ये 1 रख दीजिए। 1:2 टाइप है तो X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो ये उसका KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, ये इसको हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, आयनिक गुणनफल। इस टर्म को आयनिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट पे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अल्प विलेय लवण में और संतृप्त विलयन में ही KSP जो है वो लागू होगा। और ये KSP की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इसके इक्वल है तो आयन की सांद्रता पर डिपेंड करेगी। और KSP और कंसंट्रेशन ऑफ आयन दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है वो डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन इंक्रीज करता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की विलेयता की गणना। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की विलेयता की गणना, या इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध। तो हम 1-2 आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ये डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, फिर आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बताएंगे। 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर क्लोराइड दिया है, स्प्रैंगली सॉल्युबल है और Ag+ एक्वस Cl- एक्वस में जो है ये कन्वर्ट होता है। मान लेते हैं इसकी जो है लेट सॉल्युबिलिटी
ये होगी S मोल पर लीटर। इसकी विलेयता हम मान लेते हैं S मोल पर लीटर है। तो देखिए अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो अगर इनिशियल इसकी 0 होगी, ठीक, तो अगर इसके S मोल जो है वो डिज़ोल्व हुए तो वो पूरे के पूरे क्या होंगे, आयोनाइज हो जाएगा। बहुत स्मॉल अमाउंट में डिज़ोल्व होगा तो ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा। तो इसके लिए के इसमें इस इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो हमें मिलेगा Ag प्लस कंसंट्रेशन Cl माइनस कंसंट्रेशन बाई AgCl सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं कि AgCl सॉलिड कंसंट्रेशन इक्वल्स Ag प्लस कंसंट्रेशन Cl माइनस कंसंट्रेशन। अब यहाँ देखिए एक मोल से ये एक और एक आयन मिलते हैं, तो अगर S सॉल्युबल हुए तो ये S और S मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं KSP और इसको हम लिखेंगे S इंटू S या KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। ये इसकी रिलेशन आ जाएगी। अब अगर ये 1:2 टाइप हो, जैसे 1:2 टाइप, एक जनरल फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं AB2, ये एक्वस सॉल्यूशन में। अगर इसकी हम सॉल्युबिलिटी विलेयता S एज्यूम करें S मोल पर लीटर, तो ये इसके S मोल और इसके 2S मोल मिलेंगे। इसके लिए KSP क्या होगा, A प्लस कंसंट्रेशन और B माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये A प्लस कंसंट्रेशन कितनी है S, ये कितनी है 2S, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये 4S क्यूब आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए पूछा जाए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकालिए, तो ये 1:3 टाइप है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो ये S और 3S होगी। तो इसके लिए KSP क्या होगा, Al प्लस 3 आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे S, इसकी कंसंट्रेशन 3S, इसका क्यूब, तो ये आ जाएगा 27S रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू KSP। तो ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है उस पर। अब इस पे एक X:Y टाइप के लिए देखिए। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट X:Y टाइप है, इसके लिए AXBY स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट है, ये XA प्लस Y और Y आयन देता है B के। इसकी सॉल्युबिलिटी हम S मोल पर लीटर लेते हैं, तो इसकी कितनी होगी X इंटू S मोल पर लीटर और इसकी Y इंटू S मोल पर लीटर। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए, A प्लस Y रेज टू द पावर X B माइनस X पावर Y डिवाइडेड बाई AXBY सॉलिड फेज में। इसको हम लिख सकते हैं कि AXBY सॉलिड इक्वल्स A प्लस Y रेज टू द पावर X B माइनस X रेज टू द पावर Y। ये कांस्टेंट सॉलिड फेज में, तो इसकी जगह हम KSP लिखेंगे। अब A प्लस Y इसकी कंसंट्रेशन X इंटू S की पावर X और इसकी कंसंट्रेशन Y इंटू S की पावर Y। तो इसको हम लिख सकते हैं X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y।
तो देखिए ये रिलेशन आएगी, जनरल फॉर्म है। अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट 1:1 टाइप हुआ तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो देखिए S² = KSP आ जाएगा। 1:2 टाइप हुआ या 2:1 टाइप हुआ, x की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 यानी 4, s की पावर 1 + 2 यानी 3, 4s³ आ जाएगा। अगर 1:3 टाइप है तो 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, s की पावर 1 + 3 यानी 27, s की पावर 4 आ जाएगा। तो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो स्प्रैंगली सॉल्युबल है उसके लिए आप आसानी से जो है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ और जान लीजिए। जो ये इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में ये राइट हैंड का साइड जो आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ आयंस, इसका जो प्रोडक्ट है आयन की सांद्रता जो उसके आयनों की संख्या की घात लगी हुई के गुणनफल के बराबर है, इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक गुणनफल। अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो उस सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन विल अकर, यानी पदार्थ अवक्षेपित होगा। तो ये चीज प्रेसिपिटेशन के लिए अवक्षेपण की आवश्यक शर्त है। क्या? आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अधिक होनी चाहिए। अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो वो अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलयन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखिए। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन लिखे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इज 1.79 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। व्हाट इज KSP ऑफ AgCl? यहाँ AgCl का मोलर मास दिया है यानी सिल्वर क्लोराइड की विलेयता जल में 1.79 × 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर है। इसके विलेयता गुणनफल KSP की गणना करनी है। तो पहली चीज तो हम इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हम निकाल लेंगे। कैसे? किसमें निकालेंगे? मोल पर लीटर में। 1.79 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर दिया है, तो मास बाई मोलर मास, इसका मोलर मास अणुभार दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान जो है दिया हुआ है। इससे जो है इसको हम पहले मोल पर लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1.247 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। अब इसके लिए AgCl के लिए जो हमारा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन होगा वो आप जानते हैं, ये 1:1 टाइप आयन है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं KSP = S²। S की वैल्यू हमें मालूम है, KSP हम निकाल लेंगे। KSP = 1.247 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.56 × 10⁻⁻10। अब इसी का रिवर्स देखिए। दूसरा क्वेश्चन,
KSP of magnesium hydroxide is 8.9 into 10 raised to the power minus 12. Calculates its solubility in ग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आणविक द्रव्यमान दिया है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल 8.9 गुणे 10 की घात माइनस 12 है। इसकी विलेयता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये किस टाइप का साल्ट है। जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है ये किस टाइप का साल्ट है। ये 1:2 टाइप साल्ट है। तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं। 1:2 टाइप के लिए KSP किसके इक्वल होता है 4S³ के लिए, जो हमने आपको जनरल इक्वेशन बताई है उसी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 4S³ के इक्वल होता है। तो पहले हम S³ यहाँ से हम लिख सकते हैं KSP/4 या S ये हो जाएगा क्यूबिक रूट KSP/4। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 8.9 into 10 raised to the power minus 12/4 और इसका क्यूबिक रूट, इसका घनमूल। तो इसका क्यूबिक रूट जब निकालेंगे तो ये आएगा 1.305 into 10 raised to the power minus 4 मोल पर लीटर। अब ध्यान रखिए ये आया मोल पर लीटर में, तो ये हो जाएगा 1.305 into 10 raised to the power minus 4 into molar mass of मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, मोल को जब हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम पर लीटर में। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर मास आपको गिवन है 58, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.569 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम पर लीटर। यही आपका आंसर होगा। तो जब भी सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका रिवर्स उल्टा, तो हम पहले फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे और वो किस में आएगी मोल पर लीटर में। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य किस टाइप का है, उस हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। और जब ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी तो ये आएगी मोल पर लीटर में। इसको मॉलिक्यूलर मास अणुभार से गुणा कर देंगे तो वो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई होगी आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।